कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। वादी कश्मीर में खज़ा का मौसम चल रहा है। हर तरफ चनार के दरख्त हरे से सुनहरे हो गए हैं, जो देखने वालों के लिए दिलकश मंजर पेश कर रहे हैं। 1960 से ही यह सीजन बॉलीवुड शूटिंग के लिए सबसे ज्यादा पसंदीदा रहा है, क्योंकि हर एक फ्रेम फितरत की बहुत से रंगों को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। मकामी फिल्मसाज इस सीजन के हवाले से पुरुम्मीद हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि नई फिल्म पॉलिसी में चीज़ों को सही तरीके से नाफिज नहीं किया जा रहा है। हमारे असिस्टेंट न्यूज़ एडिटर परवेज भट्ट की देखिए खास रिपोर्ट। कुदरत ने वादी कश्मीर को खूबसूरती और एक मुनफरिद रंगीन थीम के साथ मुख्तलिफ मौसमों से नवाजा है। जबकि मौसम सरमा में हर तरफ बर्फ की सफेद चादर से बिछी हुई है। गर्मी के मौसम और बहार के दिनों में दरख्तों पर हरे रंग का राज होता है। लेकिन मौसम खज़ा ऐसा मौसम है जिसने कई शायरों को कश्मीर की खूबसूरती पर कलम उठाने के लिए मजबूर किया। ये सीजन न सिर्फ बड़ी तादाद में सयाहों को अपनी तरफ रागिब करता है, बल्कि बॉलीवुड के मारूफ हिदायतकारों के लिए भी कश्मीर में अपनी फिल्मों की शूटिंग का पसंदीदा वक्त रहा है। 60 के आखिर में शम्मी कपूर हो या 70 की दहाई के शुरू में अमिताभ बच्चन, इन सुपर स्टार्स ने कश्मीर में इस सीजन में अपने हिट गाने शूट करने को तरजीह दी। एक्चुअली जितनी भी पुरानी फिल्में हैं जो अर्ली 60s या 70s में बनी है, इवन 80s में भी बनी है, वो लोग प्रेफर करते थे ऑटम सीज़न में यहाँ आना और इसको कैप्चर करना, क्योंकि जो यहाँ पे इस वक्त 2-3 कलर्स मिलते हैं तो उनको वो सिनेमैटिकली वो बहुत अच्छे होते हैं। मोस्टली जितनी भी बहुत खूबसूरत फिल्में हैं जो यहाँ बनी है वो ऑटम सीज़न में ही बनती थी, पर अभी भी फिल्म मेकर्स प्रेफर करते हैं कि वो ऑटम सीज़न में यहाँ अपना शेड्यूल रखें ताकि वो करें। अभी तक तो ये फिल्म मेकिंग का सबसे बेहतरीन मौसम माना जाता है। खेतों में भी जब वो शाली के वो ढेर बना के रखते हैं, वो एक बड़ा खूबसूरत नज़ारा होता है। तो और फिल्म वालों को अब मैं बात करूंगा जो बाहर से, चाहे वो बॉम्बे से आते हैं, मुंबई से आते हैं, साउथ इंडिया से आते हैं या इंडिया के बाहर से फिल्म मेकर्स आते हैं, तो ये जो ऑटम का टाइम है जिसको मैं गोल्डन ऑटम कहूँगा, एक बड़ा खूबसूरत वक्त और खूबसूरत समा होता है जो फिल्म मेकर्स के लिए एक बहुत जबरदस्त फ्रेम पेश करता है। अगरचे वादी कश्मीर में पिछली चंद दहाइयों की शोरिश के दौरान अपनी फिल्मों की शूटिंग के लिए बैरून मुल्क को तरजीह दी, लेकिन पिछले कुछ सालों से अब यह रुझान वापस बदल गया है और कई फिल्मी क्रू वादी में वापस आ रहे हैं। इस वक्त यहाँ कई हिंदी फिल्मों और वेब सीरीज की शूटिंग भी जारी है। मकामी फनकार अगरचे नई फिल्म पॉलिसी का खैर मकदम करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ खदशात हैं। उसके बाद एक और चीज़ कि भाई मुझे क्या मिलेगा फ़ायदा। जैसे फिल्म पॉलिसी इंट्रोड्यूस की है एलजी साहब ने रिसेंटली, ये बहुत बड़ी बात है। फिल्म पॉलिसी का मकसद क्या है हम सब जानते हैं। मेन मकसद उसका ये है कि जो फिल्म मेकर्स है वो फिल्में शूट करें हमारी लोकेशन पे, उनको सब्सिडी मिले, उनको गवर्नमेंट से सपोर्ट मिले। एक तो वो, दूसरा सिंगल विंडो सिस्टम रहे, उनका जो परमिशन है वो ऐसा हो कि उनको कोई दिक्कत नहीं हो, जहाँ मन करे उन्हें शूट करे। हाँ, जहाँ पे दिक्कतें हैं वहाँ पे ऑब्वियसली बताते हैं। और उसके बाद लोकल जो है आर्टिस्ट है, लोकल जो टेक्नीशियंस हैं, उनको कितना सपोर्ट मिल रहा है, उनको क्या फ़ायदा मिल रहा है। लेकिन अभी तक हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता, क्योंकि काफ़ी सारे फिल्म मेकर्स ऐसे हैं जिन्होंने मेरे साथ रब्ता किया सब्सिडी को लेकर। मैं उन्हें कुछ नहीं बता पा रहा हूँ, बिकॉज आई डोंट नो कि उन्हें मिलेगी सब्सिडी नहीं मिलेगी, मैं उनको एश्योर नहीं कर सकता। सिर्फ कश्मीर की खूबसूरती ही ऐसी चीज नहीं है जो कश्मीर को दूसरी जगहों पर फौकियत दिलाती है, बल्कि यहाँ रहने वाले मकामी लोगों की मेहमान नवाजी और मोहब्बत की वजह से शायरों को इसे जमीन पर जन्नत करार दिया। जैसा कि एक शायर ने दुरुस्त कहा है, जर्रा जर्रा है मेरे कश्मीर का मेहमान नवाज, राह के पत्थरों ने भी दिया पानी मुझे। श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट।